मेरे नन्हे दोस्तों, आइए सुनते हैं सुनहरी मछली की कहानी। इसे लिखा है करतार सिंह जी ने। मछेरा सागर तट पर जाना नहीं चाहता था, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी नाक में दम कर रखा था। मछेरा उसे समझाता रहा, पर सब बेकार। सवेरे से वह 2 चक्कर लगा आया था। आखिर उसे तीसरी बार भी जाना पड़ा। मछेरा निसंतान था। वे केवल 2 ही प्राणी थे, पति और पत्नी। समुद्र के किनारे उनकी छोटी सी झोपड़ी थी। मछेरा सारा दिन जाल बिछाए रखता। कुछ मछलियां फंस जाती और वह उन्हें बेचकर अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। पर वह खुश था। परमात्मा दोनों समय खाने को दे रहा है, और क्या चाहिए, वह सोचता। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लोभी स्वभाव की थी। बूढ़ा चाहे टोकरी भर मछलियां ले आए, परंतु वह कभी खुश न होती। रोज की तरह आज भी मछेरा जाल लेकर निकल गया। सारा दिन सागर तट पर बैठने पर भी जाल में एक भी मछली न फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने लगा। उसमें एक प्यारी सी सुनहरी मछली फंसी थी। मछेरा प्रेम पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगा। सुनहरी मछली बोली, हे बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दो। मैं इस सागर की रानी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी किया करूंगी। बूढ़े मछेरे को मछली पर तरस आ गया और उसने उसे समुद्र में छोड़ दिया और खाली हाथ घर लौट आया। टोकरी खाली देखकर मछेरे की पत्नी उसे काट खाने को दौड़ी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाया और सुनहरी मछली की कहानी सुनाई। बूढ़ी ने यह सुना तो मछेरे को कोसना शुरू कर दिया। तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ, कुछ खाने को लिए ही मांग लाओ। मछेरा उल्टे पांव लौट आया। सागर तट पर पहुंचकर उसने कहा, हे सागर की रानी, तनिक तट पर आओ। क्षण भर में सुनहरी मछली तट पर आ पहुंची। मछेरे ने कहा, हे मछली रानी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, कृपया भोजन के लिए कुछ सामान दे दो। तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली पानी में लौट गई। मछेरा जब घर पहुंचा तो आटा, दाल, घी, चीनी, अनाज, सब्जियों के ढेर लगे हुए थे। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सभी वस्तुएं झोपड़ी के भीतर रख दी। अब तो हर रोज बुढ़िया अपने पति को कुछ न कुछ मांगने के लिए सुनहरी मछली के पास भेजती। कभी कपड़े, कभी गहने, यहाँ तक उसने महल, नौकर, चाकर, दास दासियां भी मांग ली। बूढ़ा मछेरा उसे समझाता, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। सुनहरी मछली ने लालची बुढ़िया की हर इच्छा पूरी की, पर अब तो वह धरती की रानी बनने के सपने देखने लगी थी। परंतु मछेरा उसकी बात मान नहीं रहा था। बुढ़िया क्रोध में अपना आपा खो बैठी और उसने नौकरों को आज्ञा दी कि बूढ़े की पिटाई करके महल से बाहर निकाल दिया जाए। नौकरों ने ऐसा ही किया। बेचारा बूढ़ा किसी तरह सागर तट पर पहुंचा। वहां उसने सुनहरी मछली को याद किया। तट पर आते ही सुनहरी मछली ने पूछा, कहो, अब तुम्हारी मछेरन को क्या चाहिए? मछेरा बोला, पहले तो सब कुछ मैं अपनी पत्नी के कहने से मांगता रहा, पर अब मेरी भी एक इच्छा है। मछली मुस्काई और बोली, कहो बाबा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। बूढ़ा मछेरा बोला, तुम अपना धन दौलत, दास दासियां, महल आदि सब कुछ वापस ले लो। मुझे मेरी पुरानी झोपड़ी और मेरा जाल लौटा दो। धन के लालच में मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। मछली ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। अब महल के स्थान पर वही पुरानी झोपड़ी और टूटा फूटा सामान पड़ा था। बुढ़िया सोई पड़ी थी। मछेरे ने उसे जगाया तो वह आंखें मलती हुई उठ बैठी और अपने आसपास का बदलाव देखकर घबरा गई।
जिस प्राणी को संतोष नहीं वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मछेरे ने उसे समझाया। बूढ़े की प्रेम भरी बातों ने बूढ़ी मछेरन की आंखों से लोभ का पर्दा हटा दिया। उसने अपनी भूल को समझ लिया और अपने पति से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी मेहनत करके अपना जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, ये थी कहानी सुनहरी मछली। तो इस कहानी से हमने सीखा कि लालच करना बुरा होता है। तो आप भी सोचो, क्या आप भी किसी बात पे लालच करते हो? अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करते हो तो विचार करो और लालच करना बंद करो। जल्दी ही मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।